हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। वेलकम बैक टू डेली जीएस एनालिसिस। आज मैं टॉपिक इन न्यूज़ में जो है एक स्पेशल टॉपिक लेकर आया हूँ जो कि है बायोडाइवर्सिटी एंड एनवायरनमेंट से रिलेटेड। एंड ये टॉपिक आपको जो है प्रीलिम्स के साथ साथ मेंस और एसए में भी कहीं ज़्यादा हेल्प कर सकता है। सो आप इस टॉपिक को एक बार ध्यान से देखें। प्रीलिम्स में के लिए जो ये टॉपिक है, इसमें सीएससी डीटीई, वायु प्रदूषण, प्लास्टिक अपशिष्ट, नगर पालिका ठोस अपशिष्ट, लैंडफिल से संबंधित क्वेश्चन आ सकते हैं। और मेंस के लिए भारत की पर्यावरण स्थिति रिपोर्ट 2023 से संबंधित प्रश्न पूछे जा सकते हैं। यह टॉपिक है भारत की पर्यावरण स्थिति रिपोर्ट 2023। ये प्रश्न जो है, इस तरह से प्रश्न जो बनते हैं वो आपके प्रीलिम्स में तो आते ही आते हैं, साथ के साथ मेंस का जो पेपर 2 होता है उसके अंदर आ सकते हैं। सामान्य अध्ययन पेपर 3 में आ सकता है। एंड क्योंकि कुछ चीज़ें इसमें ज्योग्राफी से भी रिलेटेड हैं तो हो सकता है कि ये पेपर 1 में भी थोड़ा बहुत आ सकता है। और ये प्रश्न पत्र जो है, निबंध का जो प्रश्न पत्र होता है उसमें भी इसमें हो सकता है कि कोई क्वेश्चन घुमा फिरा कर पूछ लिया जाए। सो आइए देख लेते हैं। सबसे पहले भारत की पर्यावरण स्थिति रिपोर्ट 2023 चर्चा में क्यों है। विज्ञान एवं पर्यावरण केंद्र तथा डाउन टू अर्थ पत्रिका ने हाल ही में भारत की पर्यावरण स्थिति रिपोर्ट 2023 जारी की है, जिसमें जलवायु परिवर्तन, कृषि एवं उद्योग के साथ साथ जल, प्लास्टिक, वन एवं जैव विविधता सहित विभिन्न विषयों के आकलन की एक विस्तृत श्रृंखला शामिल है। रिपोर्ट का प्रकाशन वार्षिक तौर पर किया जाता है, जो जलवायु परिवर्तन, प्रवासन, स्वास्थ्य एवं खाद्य प्रणालियों पर केंद्रित है। इसमें जैव विविधता, वन एवं वन्य जीवन, ऊर्जा, उद्योग, आवास, प्रदूषण, अपशिष्ट, कृषि और ग्रामीण विकास भी शामिल है। सीएससी नई दिल्ली में स्थित एक गैर लाभकारी सार्वजनिक हित अनुसंधान संगठन है। रिपोर्ट में मुख्य बिंदु क्या क्या रखे गए हैं, तो रिपोर्ट में जो मुख्य बिंदु हैं वो है अतिक्रमण, वायु प्रदूषण, पर्यावरणीय अपराध, चरम मौसमी घटनाएं, सतत विकास लक्ष्य, प्लास्टिक अपशिष्ट एवं कृषि। रिपोर्ट के मुख्य बिंदुओं का ये देख लेते हैं। सबसे पहले अतिक्रमण। देश में 30,000 से अधिक जल निकायों पर अतिक्रमण किया गया है और भारत में प्रतिदिन 15.5 लाख टन नगर पालिका ठोस अपशिष्ट उत्पन्न कर रहा है, जिसमें से आधे से अधिक या तो लैंडफिल में फेंक दिया जाता है या अनुपयुक्त पड़ा रहता है। वायु प्रदूषण। भारत में वायु प्रदूषण के कारण जीवन की औसत अवधि 4 वर्ष और 11 माह कम हो जाती है। वायु प्रदूषण से संबंधित स्वास्थ्य मुद्दों के कारण शहरी क्षेत्रों की तुलना में ग्रामीण भारत में जीवन की औसत अवधि में अधिक वर्ष कम हो रहे हैं। ग्रामीण भारत को 35% अधिक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों की आवश्यकता है। उसके बाद है पर्यावरणीय अपराध। पर्यावरणीय अपराध बेरोकटोक जारी है और लंबित मामलों को निपटाने के लिए न्यायालयों को प्रतिदिन 245 मामलों पर निर्णय देने की आवश्यकता है। इसके बाद है चरम मौसमी घटनाएं। जनवरी और अक्टूबर 2022 के बीच भारत ने 271 दिनों में चरम मौसमी घटनाओं को देखा है। इन चरम मौसमी घटनाओं ने 2900 से अधिक लोगों की जान ली है। अगला है सतत विकास लक्ष्य। पिछले 5 वर्षों में संयुक्त राष्ट्र अनिवार्य सतत विकास लक्ष्यों यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स एसडीजीज को प्राप्त करने में भारत की वर्ष 2022 की वैश्विक रैंकिंग में 9 स्थानों की गिरावट दर्ज की गई है, जो अब 121वें स्थान पर है। भारत 4 दक्षिण एशियाई देशों बांग्लादेश, भूटान, श्रीलंका और नेपाल से भी नीचे है। भारत सतत विकास लक्ष्य 2 यानी भूखमरी से मुक्ति, सतत विकास लक्ष्य 3 लोगों के हेतु स्वास्थ्य और आरोग्यता, सतत विकास लक्ष्य 5 लैंगिक समानता एवं सतत विकास लक्ष्य 11 संवहनीय शहरी तथा सामुदायिक विकास सहित 17 सतत विकास लक्ष्य में से 11 में चुनौतियों का सामना कर रहा है। प्लास्टिक अपशिष्ट। भले ही प्लास्टिक अपशिष्ट की समस्या का पैमाना अभी बहुत बड़ा है, फिर भी कई नीतियां और तत्कालीनता सही दिशा में चल रही हैं। शहरी प्लास्टिक के उपयोग को कम कर रहे हैं, स्रोत पर अपशिष्ट को अलग करना और आय का साधन बनाने हेतु अपशिष्ट का पुनः उपयोग एवं पुनर्चक्रण करना सीख रहे हैं। कृषि। कृषि क्षेत्र में पारंपरिक और पुनर्योजी कृषि पद्धतियों की प्रभावशीलता को के प्रमाण देखे जा सकते हैं। वन और जैव विविधता के मुद्दे देखें तो वनों को हो रहा नुकसान एवं सर्वविदित सत्य है, लेकिन साथ के ही साथ अधिक से अधिक समुदाय वनों पर अधिकार की मांग कर रहे हैं और इससे भी अधिक चिंता का विषय यह है कि उन्हें ये अधिकार दिए जा रहे हैं।
तो ये था आज का हमारा टॉपिक, जिसका